दोस्तों, जिस बात का डर था वही हुआ। 1 घंटा पहले मिस्टर एंड मिसेज सचिन मनीषा के चैनल पर एक कम्युनिटी आता 1 घंटा पहले कि मुझे मौत मंजूर है, मगर मैं मनीषा के साथ अब नहीं रहूँगा। अब इसके ऊपर कोई वीडियो नहीं आएगी, कोई भी रिएक्ट नहीं किया करेगा। जो कल एक लाइव में एक बंदा आके बोलता है, कमेंट करता है कि दीदी मनीषा के साथ मार पिटाई हो रही है, हाथापाई हो रही है, मनीषा के पेरेंट्स के साथ बदतमीजी की जा रही है। मनीषा लाइव में आई थी, वो बोली ऐसा करने की अभी हिम्मत नहीं हुई है। और जो मोहाली गया था, मोहाली से आने के बाद ही ये बंदे के अंदर इतना एटीट्यूड, इतना बदलाव कैसे आ गया। जो बंदा अपने आप को पागल बना रहा था कि मैं पागल हूँ, ऐसे हूँ, वो हूँ, वो अचानक से उसके ऊपर ऐसा कौन सा जादू की छड़ी घूमती है कि बिल्कुल फिट एंड फाइन हो जाता है। कल जगत दीदी भी आती है लाइव में और टाइटल कैसा डालती है कि मेरी और मेरी बेटी का जिम्मेदारी कौन लेगा। अलका के लाइव में भी आई थी जगत दीदी, कल अलका के लाइव में भी ज्वाइन हुई थी। अलका बोली कि दीदी आप अपनी गलती को एक्सेप्ट करो और ऑडियंस से माफ़ी मांगो। जगत दीदी बोली कि मैं माफ़ी नहीं मांगूंगी, और अलका बोली कि आप मनीषा को अपनी छोटी बहन समझकर माफ़ी मांगो या माफ़ करो। बोली कि मैं इस मुद्दे पे कोई बात ही नहीं करना चाहती, मैं इन सब के बारे में कुछ मैं बोलना ही नहीं चाहती हूँ। और रही माफ़ी मांगने की बात, तो मैंने अपने ऑडियंस से अपने लाइव में मैं अपने हिसाब से माफ़ी मांग लिया हूँ। अब यहाँ से पता लग रहा है कि जगत दीदी जो कल तक अपने बाल नोच रही थी, अपनी अवस्था में नहीं थी, वो डिप्रेशन के शिकार हो चुकी थी, रो रही थी, घर में लोग कुंडी नहीं लगा रहे थे, दरवाज़ा इसका खुला रहता था, वो अचानक से इतना फिट एंड फाइन कैसे हो गई थी। यहाँ से पता लग रहा है कि दोनों एक दूसरे से बात कर रहे हैं। कल जगत दीदी लाइव में आके बोलती है, बात करना आप सबको शर्म नहीं आता, मैं बात करूंगी। अब दूसरे का कनेक्शन मेरे से क्यों जोड़ रहे हैं। मैं इस मुद्दे पे कोई बात ही नहीं करना चाहती, और रही बात करने की बात तो मैं बात नहीं करती, और बिना सबूत के मेरे सामने कोई बात ना करे। मनीषा ने सिर्फ एक कम्युनिटी डाली थी कि मेरा तो सब कुछ लूट गया, मेरा तो सब कुछ बर्बाद हो गया, अब मेरा क्या बर्बाद करेगी। यहीं पे जगत दीदी कहती है कि मेरा तो सब कुछ बर्बाद हो गया। अब जगत दीदी का भी सब कुछ बर्बाद हो गया, मनीषा का भी सब कुछ बर्बाद हो गया। ऑडियंस अच्छे से भली भांति समझती है कि किसका क्या बर्बाद हुआ। एक पत्नी होती है, उसका पति जो है अफेयर में रहे, वो पत्नी को पता चले पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। मगर यहाँ पे जब पत्नी को शक होता है कि मेरे पति के फेरा में कोई बेगैरत औरत है, उस औरत को मना करती है कि मेरे पति से बात मत करो, मत करो, मत करो, फिर भी ये बेशरम औरत बात करती है। अब यहाँ से पूरा कंफर्म है कि मनीषा के साथ कुछ न कुछ हुआ है, मगर सोशल मीडिया पे लोग थोड़ी सी ढका के बातें कर रहे हैं। हाथापाई की बात चल रही है तो कहीं न कहीं हुआ है, और जो कमेंट कर रहे हैं वो बोल रहे हैं कि मैं पड़ोसी हूँ। तो पड़ोसी हूँ तो इतना तो झूठ नहीं बोलेगा ना। ये बच्चा जान रहा है ये सब के लाइफ के बारे में, और आज तो कम्युनिटी आकर सिद्ध हो गया कि जगत दीदी अब बातें कर रही है। जो बंदा कल तक सुमित महल को अपना हीरो बना रहा था कि मैं इसके वजह से मेरी जान बची है, नहीं तो आज सुमित महल नहीं होता, तो मैं इस दुनिया में नहीं होता, आज मोहाली से आने के बाद अचानक से ऐसा कौन सा स्क्रिप्ट लिखा, कैसा स्क्रिप्ट लिखा कि आज सुमित महल को ही विलन बना दिया, सुमित महल को ही विलन बना दिया। यहाँ से जिस तरीके से पता लग रहा है कि जिस तरीके से जगत दीदी अपना रिमोट घुमा रही है, वैसे वैसे ये बंदा घूम रहा है। ये 40 साल की बुढ़िया इसको चलेगा, मगर अपनी बीबी जिसके साथ 5 साल रहा है साथ में एक छत के नीचे एक बेड पे, उसको अपनी पत्नी अच्छा नहीं लग रहा।
मैं भी एक शादीशुदा औरत हूँ, एक लेडी हूँ। मैं अच्छे से फील कर सकती हूँ उस चीज़ को कि जब पति पत्नी पे ध्यान नहीं देता है, इग्नोर करता है, तो कैसा फील होता है। और क्या एक पत्नी कभी झूठ बोल ही नहीं सकती, एक पत्नी कभी झूठ बोल ही नहीं सकती। और इसको मौत मंजूर है मगर मनीषा मंजूर नहीं है। यहाँ पे अप्सरा मॉम से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि इस बंदे को घर से बेदखल करो, इसको सभी अपनी जायदाद प्रॉपर्टी से बेदखल करो। अगर उसको इतना ही 40 साल की बुढ़िया पसंद आ गई है तो जाए जगत दीदी का घर में जाकर घर जमाई बनकर रहे, और ऑडियंस इसके साथ फूल बरसाएगी कि लात घुसा बरसाएगी, वो तो फिर डिसाइड हो ही जाएगा। ये बंदा अपने आप को टीचर बता रहा था कि मैं टीचर हूं, और इसमें कोई दो मत की राय नहीं है कि इसके पास नॉलेज नहीं है। नॉलेज का भरपूर भंडार है, टेक चैनल चलाता है, काफ़ी सालों से ब्लॉगिंग कर रहा है, टीचर रह चुका है, इंजीनियर का पढ़ाई कर चुका है, तो उसको कोई चीज़ की नॉलेज की कमी नहीं है। अच्छी तरीके से हर चीज़ के बारे में इसको परख है, इसको समझाने की ज़रूरत नहीं है। मगर यहाँ पे ये बंदे के साथ, दिमाग के साथ खेला जा रहा है। इस बंदे को माइंड वॉश कर दिया गया है। जगत दीदी अभी भी अपनी गलती को स्वीकार नहीं कर रही, अभी भी एक्सेप्ट नहीं कर रही। मगर यहाँ से पता लग रहा है कि जगत दीदी के साथ बात हो रही है, क्योंकि अचानक से जगत दीदी का भाई छेनू जो है आता है कम्युनिटी लेकर धड़ाधड़ कि मिस्टर महल, जब मेरी बहन का ऑनलाइन इज्जत की धज्जियां उड़ाया जा रहा था तो आप तो मजे ले रहे थे, जब खुद की बारी आई तो आप ऑफ कैमरा सोल्व करना चाह रहे हैं। वाह रे वाह। तो यहाँ पे छेनू भाई को मैं बोलना चाहूंगी कि लप्पू टुचिन, आपकी बहन का इज्जत अभी उड़ाया भी नहीं था, सिर्फ हिंट दिया था, अभी इज्जत दिखाया भी नहीं था, धज्जियां उड़ाया नहीं था। मगर सचिन से पहले तो छेनू भाई आप अपनी बहन की इज्जत का धज्जियां उड़ा दिए, चिथड़े उड़ा दिए। पहले तो आप ही चिथड़े उड़ाए हैं, और एक घटिया इंसान है। इस घटिया इंसान के साथ ना सच में एक दूसरे को प्रवोक करने से वो बहुत कुछ कर चुका है, बहुत कुछ कर रहा है। दूसरे को प्रवोक करने से अपनी पत्नी का जिंदगी बर्बाद कर दिया, दूसरे को प्रवोक करने से दूसरे औरत का इज्जत की धज्जियां उड़ा दिया। मगर जब घर में एक माँ बाप, एक बीबी, एक बहन, रिश्तेदार, दोस्त, सब लोग बोल रहे हैं कि यार सब कुछ छोड़, अपनी बीबी के साथ खुश रह, मनीषा को खुश देख, तो उस टाइम तो प्रवोक नहीं हो रहा है, प्रवोक नहीं हो रहा है। अब तो फाइनली कम्युनिटी छाप दिया बेशरम कि मुझे मौत मंजूर है मगर मनीषा नहीं। अब इसका क्या हो सकता है? कुछ नहीं, कुछ नहीं हो सकता। जा तू अपनी जिंदगी में खुश रह। और मैं अप्सरा आंटी से बोलना चाहूँगी कि इसको सच में सबक सिखाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसको छोड़ दो, इसकी हालात पे छोड़ दो, और इसके खिलाफ कंप्लेन दर्ज करवाओ। मनीषा को भी मैं बोलूँगी, और इसको हर जगह से, हर चीज़ से बेदखल कर दो। और जब इसके हर जगह से बेदखल हो जाएगा ना, इसका अकल ठिकाने अच्छे से आ जाएंगे, अच्छे से ठिकाना लग जाएगा। ये घटिया इंसान और इधर बेशरम औरत दोनों मिले हुए हैं, और अगर पुराने नंबर से ब्लॉक कर दिया एक दूसरे को ना, तो नया नंबर से बात कर रहा है। मगर बात हो रही है। मोहाली में एक घटिया औरत बोल रही है कि मेरा पुराना एरोप्लेन का वीडियो है, लोग यहाँ पे कनेक्ट कर रहे हैं। तो पुराना वीडियो है तो उसी दिन क्यों अपलोड किया गया इंस्टाग्राम पे रील? क्यों? ये पुराना वीडियो नहीं है, ताजी वीडियो थी। और मोहाली जो मूवी देखने के लिए अपनी माइंड को फ्रेश करने के लिए गया था, ऐसा कौन सा डॉक्टर से मिला कि उसको ऐसा जन्म घुट्टी, ऐसा टॉनिक पिला दिया कि उसके ऊपर तो जादू की छड़ी घूम गई, अपनी होशो हवास में आ गया। अब इस घटिया इंसान नहीं सुधरेगा। उसको सुधारने के लिए बस ऑडियंस ही काफ़ी है। उसको बॉयकॉट करो और इसके वीडियो देखना बंद करो, और तभी इसका सबक ठिकाने लगेगा, इसका अकल ठिकाने लगेगा। क्योंकि इसको पैसा भरपूर तरीके से मिल रहा है। ये बेड पे लेटे लेटे माथे पे हाथ रख के एक वीडियो बना देता है 10-10 मिनट का। इससे इसका डॉलर बनते जा रहा है। सभी वीडियो जो है 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख, मिलियन में जा रहा है। इसको पैसे का
घमंड चढ़ गया है, पैसे का घमंड चढ़ गया है। मैं तो ऑडियंस से बस एक ही रिक्वेस्ट करूंगी कि इधर जगत दीदी को बॉयकॉट करो और इधर इस नालायक बंदे को बॉयकॉट करो, क्योंकि जब आप सब नहीं देखोगे और इसका व्यूज आना बंद होगा तो हो सकता है इसको अपनी गलती का प्रायश्चित और असली दिमाग का जो ठिकाना जो बौखलाया हुआ ना, पैसे के दम पे उछल रहा है, वो अकल ठिकाना